यूनान के करीब कश्ती हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका। हुकाम ने 2 रोज तातुल के बाद लाशों की तलाश का काम दोबारा शुरू कर दिया। लोगों की बड़ी तादाद तैयारों की तलाश के लिए यूनान पहुंचने लगी। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती में लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के सवार हुए थे। वाक़े पर मुल्क में फजा सोगवार है। कौमी परचम आज सरनीगू रहा। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। 5 दिन से धक्के खा रहा हूँ, हमारे प्यारे जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद यूनुस ने आला हुकाम से ताउन की अपील कर दी। मोहम्मद यूनुस ने बताया कि उनके भाई समेत दीगर अफराद कश्ती में सवार थे। भाई मुल्क से कब आया पता ना चल सका, खबर होती तो कभी उसे आने ना देता। उनका कहना था कि एजेंट्स ने बेड़ा गर्क कर दिया है, घर के घर तबाह कर दिए। यूनान सानहे के बाद पाकिस्तान में तहकीकात का दायरा वसी। FIA ने गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। सब एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील। FIA ने गुजरांवाला और गुजरात में 4 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए। गुजरात से अहम मुलजिम वकास अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जामात की सियासत के बाद वज़ीर-ए-आज़म को मफाहमत की याद आने लगी। कहा, एक दूसरे पर इल्जामात के तीर ना बरसाएं तो मुआशी एजेंडा कायम रहेगा। तकरीब से खिताब में कहा, खारिजा और मुआशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक करना पड़ेगा। IMF की सारी शराइत मानने के बाद वज़ीर-ए-आज़म को कर्जे बुरे लगने। कहा, नहीं कहता कि हमें कर्जे लेने चाहिए, आज कर्जों की भरमार है, पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है। मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तलाफ रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो डट गए। कहते हैं, आज हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं, उम्मीद रखता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे। ज़ाती मुखालफत नहीं करेंगे, हमें गैर मुतनाज़ा मरदमशुमारी चाहिए। मरदमशुमारी पर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं। PDM का इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM का इत्तेहाद बिखर रहा है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी। सिंध के बारे में बिलावल जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, बजट में सब झूठ बोला क्या, कारखाने कारोबार बंद है, किसी को समझ नहीं आ रहा तबाही से कैसे निकलना है। इदारे मुल्क को इस अंधेरे से निकाले। चौधरी शुजात का परवेज इलाही को PTI छोड़ने का मशवरा। जेल में मुलाकात के दौरान कहा, PTI छोड़ दे, मुकदमात खत्म हो जाएंगे। परवेज इलाही का PTI छोड़ने से इनकार। कहा, 9 मई वाक़यात में मुलविस नहीं, पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा जुमेरात 29 जून को होगी। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। कराची में चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। वजारत मजहबी अमूर, स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मुर्तज़ा वहाब से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात के शागिर्द। मुर्तज़ा वहाब को शहर की अलामती चाबी हवाले की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची का कहना था कि शहर कायद से वफादार और उसकी खिदमत करेंगे, नफरत की सियासत को ख़त्म करेंगे, बिला तफरीक मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और बालाकोट और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 33 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन और ज़लज़ला पे मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ बालाकोट से 9 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। और अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। देखते रहिए बोल न्यूज़। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को
रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।